हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्तों का नफा नुकसान, जो कि रश्मि प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी है। आज घर का माहौल देखकर सुनंदा जी के आंसू थम नहीं रहे थे। 4 बच्चों की मां आज खुद को असहाय महसूस कर रही थी। पति राजेश्वर जी की बरसी पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। कल सबने मिलकर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर अंदर नफा नुकसान को लेकर मन में सबके क्या चल रहा था वो जान ही नहीं पाई। पर आज सब कुछ साफ हो गया था। दोनों बेटियां अपने घर जा चुकी थीं, बस साथ में दोनों बेटे का परिवार रह गया था। आज सुबह बड़े बेटे निकुंज ने माँ के पास आकर कहा, माँ, मैं और राशि इस घर से जा रहे हैं। बहुत कुछ देखा सुना पर चुप रहा परिवार की इज्जत का सोचकर, पर अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। पर बेटा, ये घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है, ये बता पहले। ये घर जैसे निशांत का है वैसे तुम्हारा भी है। सुनंदा जी ने पूछा, माँ, तुम तो जानती ही हो मैं जहाज़ पर नौकरी करता हूँ, महीनों बाहर रहता हूँ। राशि दोनों बच्चों के साथ यहाँ रहती है। मेरे नहीं रहने पर बहुत बार उसे बाहर के कई काम होते हैं। मैं निशांत के भरोसे पर रहकर निश्चिंत हो चला जाता था। पहले तो पापा जी थे तो वो भी राशि की मदद कर दिया करते थे, कभी बच्चों के स्कूल जाना हो या कोई और काम हो। पर जब से पापा जी गए हैं, निशांत और रति ने राशि का कभी साथ नहीं दिया। इसलिए मैं उसे दिक्कत ना हो स्कूटी दिला दिया था कि जब कहीं जाना हो जा सकती है। ये सब तो ठीक था, पर अभी जब से आया हूँ, निशांत मुझे सीधे तो नहीं बोल रहा था, पर बात बात में बोलता जा रहा था। अभी बरसी पर फिर इतना खर्च होगा। पापा की बीमारी में कितने खर्च कर चुके हैं, लगता है सारा बैंक बैलेंस इसी में ही चला जाएगा। जबकि मैं यहाँ होने पर हमेशा पापा के इलाज और दवाओं का ध्यान रखता था। जब वो अस्पताल में थे, मैंने जहाज़ पर होते हुए भी पैसे का इंतजाम करवाया था। पर इस तरह सुनना कहाँ तक सही है। ये नफ़ा नुकसान तो फिर भी बर्दाश्त कर लूँगा माँ, पर मेरी पत्नी और बच्चों के साथ एक ही घर में होते हुए अलग व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भी तो नहीं समझती हो। यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ किसी फंक्शन में जाना हो, निशांत आप सबको लेकर निकल जाता। झूठे मुँह भी कभी न राशि को पूछता न बच्चों को। अरे, जब मैंने बड़ी कार इसलिए ले रखा कि पूरा परिवार साथ जा सके, फिर भी आखिर कब तक माँ? निकुंज उदास हो बोला, बेटा, 1-2 बार पूछा तो था राशि से, तबीयत खराब और बच्चों की परीक्षा कहकर नहीं गई। साथ तो हम लोगों को लगा जाना ही नहीं चाहती कहीं, फिर हमने पूछना ही बंद कर दिया। और बेटा, सच तो यही है, तू तो चला जाता है। यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ निशांत अकेले ही देखता करता तो थोड़ा बोल गया होगा। अब इस बात पर घर छोड़कर जाना कहाँ तक सही है, ये सोचकर तो देख रिश्तेदार क्या कहेंगे। सुनंदा जी ने कहा, माँ, वही तो, रिश्तेदारों ने क्या कहना है, बहुत फिक्र है आपको। लोग तो राशि से भी बहुत कुछ कहते हैं, उसने तो नहीं कहा कभी आपसे। पता है लोग क्या कहते हैं, निकुंज बेचारा जहाज पर रहता, उसके घर पर उसकी बीवी बच्चों को कोई पूछता तक नहीं। क्या फ़ायदा फिर ऐसे परिवार का? राशि बीमार भी हो तो कोई नहीं होता उसके पास। अब जब परिवार में रहकर भी अकेले ही रहना है तो क्यों न अलग ही रहा जाए। मैं अभी तो किराए पर रहने जा रहा हूँ, पर जल्द ही अपना घर ले लूँगा। वैसे भी मुझे अच्छी तरह से याद है, पापा कहा करते थे, अपनी कमाई से घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, उसकी खुशी अलग होती है। तभी तो पापा ने भी अपना घर बनाया। माँ, पैसे का नफ़ा नुकसान आदमी झेल सकता है, पर रिश्तों का नफ़ा नुकसान बहुत तकलीफ़ देता है। शायद राशि और बच्चे दूर रहें तो तुम सबको भी रिश्तों की समझ हो सके, निकुंज ने कहा। कुछ दिन में निकुंज, राशि और उसके बच्चे घर से निकलने को तैयार खड़े थे। भैया, जाने से पहले ये बरसी का बिल आधा भुगतान तो कर दीजिए, निशांत ने कहा। तो निकुंज झट से पूरे पैसे देकर बिना कुछ कहे घर से निकल गया। सुनंदा जी देखती रह गईं। एक ही शहर में 2 बेटे अलग अलग रहेंगे, ऊपर से बड़ी बहू बच्चों के साथ अकेले कैसे रहेगी।
ये सोचकर वो परेशान हो उठी। निशांत, ये सही नहीं किया तूने बेटा। जब तुम्हें ज़रूरत हुई बड़े भाई ने सदैव मदद किया। जब वो बाहर चला जाता है तो उसके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही तो है, सुनंदा जी ने कहा। रहने दीजिए मम्मी जी, ये भैया और भाभी का मामला है। निशांत उनकी जिम्मेदारी क्यों लेंगे? जब से ब्याह कर आई हूँ भाभी की ही जी हुजूरी करते देख रही थी। हमारी भी कोई जिंदगी है, हर जगह उन्हें लेकर हम ही क्यों चले? रति के कटुता भरे लहजे से सुनंदा जी को समझते देर न लगी क्यों मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। ठीक ही किया बेटा, पैसे का नफा नुकसान तो बर्दाश्त कर लिया जाए, पर रिश्ते का नफा नुकसान जिंदगी भर का बोझ बन जाए उससे पहले नुकसान से बचने के लिए नफा का रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। सुनंदा जी बोलकर माथे पर सिर रखकर वहीं धम्म से बैठ गई। शायद यह दिन भी देखना लिखा था। दोस्तों, ये शायद बहुत घरों की बात हो सकती है, और ना भी हो तो ये सच है कि परिवार में पैसे का नफा नुकसान बर्दाश्त भी कर लिया जाए, पर रिश्ते पर होता नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अलग होकर रहने में ही भलाई है, क्योंकि बहुत बार कोई बात अगर गहरे बैठ कर जाए तो निकल नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।